तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से बाकी सारे क्वेश्चन। तो इधर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। फिर बताया गया है थ्रो बी टू लाइन सेगमेंट, पहला तो ए बी डी और दूसरा है पी बी क्यू, आर ड्रोन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड पी बी respectively. Prove that angle ACP इक्वल है एंगल QCD इसका। तो कैसे करेंगे देखो, पहले लिख देंगे लेट अस जॉइन AP एंड DQ, जिससे कि हम लिख पाएंगे नाउ फ्रॉम कॉर्ड AP। तो AP कॉर्ड से देखे तो एंगल PBA इक्वल होगा एंगल ACP इसका, क्योंकि ये दोनों इस सर्कल के इस सेगमेंट पे है और हमें पता ही है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो वैसे ही हम लिख सकते हैं एंड फ्रॉम कॉर्ड डी क्यू। तो डी क्यू कॉर्ड से देखे तो एंगल डी बी क्यू इक्वल होगा एंगल क्यू सी डी इसका, क्योंकि ये दोनों भी इस सर्कल के इस सेगमेंट पे है। तो लिख देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर लिखेंगे अगेन पी क्यू एंड ए डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट बी। तो फिर इधर पे देखे तो देयरफॉर एंगल पी बी ए इक्वल होगा एंगल डी बी क्यू इसका, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो फिर ये दोनों एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, जो कि हमने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में देखा था। तो अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं किया तो अभी जाके कर लो, जिससे कि ये वाला चैप्टर करने में आसानी हो। तो साइड में इसका रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल और इसको रख देंगे इक्वेशन 3 में। तो फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट एंगल ए सी पी इक्वल टू इक्वेशन 1 में देखो ये इक्वल है एंगल पी बी ए का। वैसे इक्वेशन 3 में है कि एंगल पी बी ए इक्वल है एंगल डी बी क्यू का, और फिर इक्वेशन 2 में है कि एंगल डी बी क्यू ये इक्वल है एंगल क्यू सी बी इसका। तो मतलब एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल क्यू सी डी का, तो इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो इधर है कि इफ ए सर्कल्स आर ड्रोन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, जैसे कि इधर ट्राइंगल के इस साइड के लिए ये वाला सर्कल बनाते हैं और इस साइड के लिए ये वाला सर्कल बनाते हैं। तो फिर ये वाला हो गया इस सर्कल का डायमीटर और ये वाला हो गया इस सर्कल का डायमीटर। तो इधर है एस डायमीटर। देन प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। तो इसको कैसे करेंगे देखो, इसे करने के लिए पहले तो हम ये वाला गलत पिक्चर बनाएंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि ये पिक्चर तो रॉन्ग है, ये वाला पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो इधर आंसर में पहले लिख देंगे कंसीडर ए ट्राइंगल ए बी सी। नाउ टू सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग साइड ए बी एंड ए सी एज द डायमीटर, और फिर लिखेंगे लेट डी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल व्हिच नॉट लाई ऑन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बी सी। तो अभी हमें इधर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं हमने जो इधर लिखा है ये गलत है, मतलब कि ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है। तो इधर पहले लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल है हाफ इंटू एंगल ए ओ बी इसका, क्योंकि देखो इधर हमने थ्योरम पढ़ा था कि इन सर्कल सेंटर एंगल ऑफ एन आर्क, जो कि ये वाला सेंटर एंगल है, इज डबल द एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। जैसे कि इधर इस आर्क के बाहर ये वाला पॉइंट है, तो इसमें जो एंगल है इसका डबल होगा। तो फिर इधर एंगल ए डी बी इक्वल टू हाफ होगा एंगल ए ओ बी इसका, इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्री, क्योंकि फिगर में देखे तो ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो साइड में लिख देंगे सिंस ए बी इज स्ट्रेट लाइन, तो इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, तो इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे ही हम लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल ए डी सी इक्वल टू हाफ इंटू एंगल ए ओ डैश सी इसका, क्योंकि अगर आप इस सर्कल के लिए देखें तो ये वाला होगा सेंटर एंगल, और अब ये स्ट्रेट लाइन भी है तो ये 180 डिग्री होगा। फिगर में देखें तो ये वाला एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी ये दोनों एंगल मिलके है, और एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ए डी सी ये भी 90 डिग्री, इक्वल टू ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। तो अभी अब फिगर में देखो एंगल बी डी सी ये वाला एंगल 180 डिग्री कब होगा, जब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो फिर ये इस ट्राइंगल का तीसरा साइड होना चाहिए। तो यही बात लिख देंगे देयरफॉर बी डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, हेंस इट मस्ट बी द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो इधर है
ABC and ADC are two right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब इस ट्राइंगल का भी एक एंगल 90 डिग्री होगा और इस ट्राइंगल का भी एक एंगल 90 डिग्री होगा विद द कॉमन हाइपोटेन्यूज। तो दोनों का ही हाइपोटेन्यूज मतलब कि जो एंगल 90 डिग्री है उसका ऑपोजिट साइड, जैसे कि इधर ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों सेम है जो कि है AC। तो फिर बताया गया है प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। तो कैसे करेंगे देखो, पहले लिख देंगे हियर इन ट्राइंगल ABC। तो ABC ट्राइंगल में देखे तो एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAB इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इधर ABC तो एक राइट एंगल है मतलब कि 90 डिग्री है, तो ABC के बदले 90 डिग्री प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में लिख देंगे सिंस ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, और एंगल BAC प्लस एंगल CAB इक्वल टू होगा 180 डिग्री, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD। तो ACD ट्राइंगल में देखे तो एंगल CDA प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DAC इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि वही रीजन। साइड में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। फिर इधर में देखे तो एंगल CDA ये है 90 डिग्री प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DAC इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में लिख देंगे सिंस ADC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, और इधर से लिख सकते हैं एंगल ACD प्लस एंगल DAC इक्वल टू 90 डिग्री। इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो इधर एंगल BCA प्लस एंगल CAB प्लस इधर में देखे तो एंगल ACD प्लस एंगल DAC इक्वल टू 180 डिग्री। और आप ये दोनों एंगल को एक साथ में लिख देंगे एंगल BCA प्लस एंगल ACD। वैसे ही इन दोनों को साथ में लिख देंगे एंगल CAB प्लस एंगल DAC इक्वल टू 180 डिग्री। अब फिगर में देखो एंगल BCA और एंगल ACD ये दोनों एंगल मिलके ये वाला एंगल बन रहा है जो कि है एंगल BCD। तो इन दोनों के बदले लिख देंगे BCD। वैसे ही देखे तो CAD प्लस एंगल DAC ये दोनों मिलके ये वाला एंगल बना रहा है, तो इन दोनों के बदले एंगल DSB इक्वल टू 180 डिग्री। इसको रख देंगे इक्वेशन 3 में। फिर लिखेंगे अगेन फ्रॉम क्वेश्चन में था कि दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें देखे तो ये वाला एंगल राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री है, और इसे ट्राइंगल में देखे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो लिख देंगे एंगल ABC प्लस एंगल CDA इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मतलब कि 180 डिग्री। इसको रख देंगे इक्वेशन 4 में। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी कैन से ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल मिलके 180 डिग्री एंगल बनाता है। तो क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो लिख सकते हैं सो कंसीडरिंग CD एज ए कोड। तो अगर आप CD कोड को ले तो एंगल CAD इक्वल होगा एंगल CBD, क्योंकि साइड में रीजन लिख देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इधर में देखे तो इस कोड के इस सेगमेंट में ही दोनों एंगल है,